नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीत उपाध्याय जयपुर से। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो बहुत ही कॉमन है, पैनिक डिसऑर्डर, जो कि एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है। क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से बहुत तेज घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, दिल धड़क रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, मुंह सूख रहा है, पसीने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि बस मैं गिर जाऊंगा, या ऐसा लगता है कि बस मैं मरने वाला हूँ, मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, या मैं पागल हो जाने वाला हूँ, या लैट्रिन जाने या पेशाब जाने की इच्छा होती है, पूरा शरीर कांपता है, गिरने का डर बना रहता है। ये सारे लक्षण पैनिक अटैक के होते हैं। पैनिक अटैक तेजी से आता है, 10-15 मिनट में पीक होता है और लगभग आधे घंटे के अंदर ये ठीक भी हो जाता है। ये बहुत लोगों में होता है और ये बहुत कॉमन बीमारी है। ये एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है। ये तो हुए इसके लक्षण। ये क्यों होता है, अब हमें ये जानना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है। इसके कई कारण होते हैं, मोस्टली बायोलॉजिकल कॉजेज, जैसे कि जेनेटिक्स। यदि फैमिली में किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है तो पेशेंट को पैनिक डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, गाबा वगैरह, उनके इम्बैलेंस से ये सारी सिचुएशंस होती हैं। एक हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है लोकस सिरुलियस, उसकी ओवर सेंसिटिविटी भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। उसके अलावा जैसे कोई शारीरिक बीमारी है, जैसे किसी को थायराइड की बीमारी है, तो उसको भी पैनिक अटैक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कुछ अन्य बीमारियों में जैसे डायबिटीज में यदि शुगर कम होती है तो भी पैनिक अटैक आ सकता है। ये हुए बायोलॉजिकल कॉजेस। उसके अलावा साइकोलॉजिकल कॉजेस, यानी मनोवैज्ञानिक कारण। बचपन में किसी ने ऐसी परिस्थितियों को फेस किया है जब वो बहुत घुटन में रहा हो या डर में रहा हो, तो वो एक प्री डिस्पोज करता है उसके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर या पैनिक डिसऑर्डर को। या वर्तमान में आपके साथ कोई लगातार लंबा तनाव चल रहा है तो भी पैनिक डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल सिचुएशंस, यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो मान के चलिए पैनिक डिसऑर्डर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ज्यादातर पैनिक डिसऑर्डर के पेशेंट्स में अल्कोहल की हिस्ट्री मिलती है और वो अल्कोहल इंड्यूस्ड पैनिक डिसऑर्डर होता है। उसके अलावा एक्सेसिव टी, कैफीन, चाय, कॉफी, स्मोकिंग भी पैनिक डिसऑर्डर को जन्म दे सकता है। ये है इसके कॉजेस। अब सबसे महत्वपूर्ण, पैनिक डिसऑर्डर आए तो क्या करें। सबसे पहले भीड़ भाड़ से एक तरफ हट जाएं, किसी शांत जगह चले जाएं, बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं, लेट सकते हैं तो लेट जाएं, अपने कपड़ों को थोड़ा लूज कर दें, रिलैक्स होके गहरी सांस लें। अपने आप को याद दिलाएं कि ये हार्ट अटैक नहीं है, पैनिक अटैक है और ये जल्दी ही चला जाएगा। ऐसा हजारों लोगों के साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, और इसमें आज तक कभी किसी की डेथ नहीं हुई है। अपने आप को ये चीज रिमाइंड कराएं कि ये हार्ट अटैक नहीं है, तो अपने डर को निकालें। उसके अलावा सेकेंड पार्ट है ब्रीदिंग टेक्निक। आप 4-5-6 ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। अपनी सांस को धीमी और गहरी लें, 4 सेकंड तक सांस खींचें, 5 सेकंड तक उसको रोक के रखें और 6 सेकंड तक जाने दें। सांस को इतना धीरे जाने दें कि नाक के नीचे आटा रखा हुआ है तो आटा भी ना उड़े, इतना स्लो उसको जाने दें। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप 5 से 10 बार करें, आपको रिलीफ आएगा। इसके बाद ग्राउंडिंग टेक्निक, 5-4-3-2-1। 5 चीजों को देखें, नोटिस करें आपके आसपास जो भी चीजें हैं, कोई चेयर है, टेबल है, फोन है, अलमारी है, मोबाइल है, पेड़ है, गाड़ी है, कुछ भी 5 चीजों पे अपना ध्यान लेकर जाएं। उसके स्ट्रक्चर को देखें कि ये क्या शेप है, क्या साइज है, क्या कलर है। फिर 5 के बाद 4 चीजों को टच करें, अपने हाथ से छूकर उसका टेक्सचर देखें। उसके बाद 3 आवाजों को सुने, अपने आसपास जो भी आवाजें आ रही है उन पर ध्यान लेके जाएं। जैसे गाड़ी की आवाज आ रही है, पंखे की आवाज आ रही है, एसी की आवाज आ रही है, हॉर्न की आवाज आ रही है, किसी इंसान की आवाज आ रही है, उन आवाजों पर अपना ध्यान लेकर जाएं और फोकस करें। उसके बाद 2 स्मेल, किसी 2 चीजों की जो भी आपको स्मेल आ रही है उसको स्मेल करने की कोशिश करें, गंध लेने की कोशिश करें। और लास्ट, टेस्ट। आपके आसपास अपने हमेशा अपने पास कोई टॉफी, चॉकलेट रखें जिसको ऐसी स्थिति में आप मुंह में डालें और उसको टेस्ट करें, जिसका पंजेंट सा टेस्ट हो थोड़ा सा। ये ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती है जो एक्यूट पैनिक अटैक में बहुत मदद करती है।
अपने आप को रिमाइंड कराना सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पैनिक अटैक है, हार्ट अटैक नहीं है। कुछ समय बाद ये चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब इसका फाइनल मैनेजमेंट, ये तो हुआ पैनिक अटैक के दौरान क्या करें। जब आप ठीक हो जाए तब अपने डॉक्टर से मिलें। ट्रीटमेंट में कुछ चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिन जैसे कि एसासाराइज, परोक्सेटीन, फ्लुओक्सेटीन, सर्ट्रालिन, एसिटालोप्राम वगैरह बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है जिनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और मेडिसिन को हम पेशेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। यदि आपका वेट कम है तो ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे आपका वेट बढ़ेगा। यदि आपको नींद ज्यादा आ रही है तो ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे नींद कम आएगी, आप अलर्ट हो जाएंगे। इसी तरह हर मेडिसिन का एक इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है जो हर पेशेंट के हिसाब से चूज की जा सकती है। ये ध्यान रखें, मेडिसिन का इफेक्ट आने में 4 से 6 हफ्ते का समय लग सकता है, तो इंतजार करें। हर 10 दिन बाद अपने डॉक्टर के पास जाके ये ना बोलें कि 10 दिन हो गए मुझे और अभी भी 2 बार मुझे अटैक आ गया है। पहले 4 से 6 हफ्ते में अटैक आ सकता है, उसके बाद दवाइयों का फायदा हो जाएगा। इसके अलावा सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अपने आसपास किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से मिलें और सीबीटी के लिए रिक्वेस्ट करें। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये एक तरह की काउंसलिंग है जो आपको साइको एजुकेट करती है, आपकी बीमारी के बारे में बताती है और आपको बीमारी से लड़ने में मदद करती है। उसके अलावा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, रोज एक्सरसाइज करें, जिम जाएं या रोज 5 किलोमीटर वॉक करें। उसके अलावा मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, संतुलित आहार लें, कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी पिएं और अच्छी नींद लें। ये सारी चीजें भी आपको बहुत मदद करती हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण लोगों का सवाल रहता है कि दवाइयां कब तक चलेगी। बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं। नॉर्मली पैनिक अटैक में दवाइयां 1 से 2 साल बाद बंद की जा सकती हैं, लेकिन बंद करने का प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए। पेशेंट को मेडिसिन का रेस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए और पेशेंट ने कंटिन्यूस मेडिसिन ली होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो 10 साल से दवा खा रहा हूँ, मेरी तो बंद ही नहीं हुई। वो इसलिए होता है क्योंकि वो लोग बीच बीच में एक्सपेरिमेंट करते हैं। हर 3-4 महीने बाद बंद करके देखते हैं कि देखिए मैं ठीक हो गया क्या। उससे बीमारी और खराब होती है, प्रोग्नोसिस पुअर हो जाता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करें। अपने डॉक्टर के हिसाब से 1 या 2 साल जितनी भी जरूरत हो लगातार दवा लें और फिर उसके बाद इसको बंद करें। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, औरों को बताएं। आप किसी और को ये जानकारी देकर उसकी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।